हेलो, नमस्ते। मैं विकास स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विकेस एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी जो कंप्यूटर एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसी का ही अगला टॉपिक, उसी का ही नेक्स्ट टॉपिक यानी कंप्यूटर वायरस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यानी आज हम जो बात करने वाले हैं वो कंप्यूटर वायरस एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। उसके टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कंप्यूटर वायरस टॉपिक के हम जितने भी क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसका हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आइए आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो कंप्यूटर वायरस एमसीक्यूज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम डिलीबरेटली क्रिएटेड टू डैमेज डेटा एंड हैम्पर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। यह एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के डेटा को डैमेज करता है और कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर वायरस। उसे कंप्यूटर वायरस कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इससे मिलता जुलता इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, अ कंप्यूटर डैश इज अ मैलिशियस कोड विच सेल्फ रिप्लिकेट बाय कॉपिंग इटसेल्फ टू अदर प्रोग्राम। एक ऐसा मैलिशियस कोड होता है जो किसी अदर प्रोग्राम के अंदर खुद की कॉपी करके सेल्फ रिप्लिकेट करने का काम करता है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, वायरस। उसे वायरस कहा जाता है। यानी वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि खुद की ही कॉपी बनाने के लिए जाना जाता है और अन्य फाइल या किसी प्रोग्राम के साथ में अटैच होकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, उसे डैमेज करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज द वायरस दैट स्प्रेड ऑन अ कंप्यूटर। वायरस क्या होता है जो कि कंप्यूटर में स्प्रेड होता है? तो वायरस की अगर बात करेंगे, यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? तो फर्स्ट कंप्यूटर जो वायरस हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रीपर। उसे क्रीपर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज द फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस। पहले बूट सेक्टर वायरस का नाम क्या है? तो पहला जो बूट सेक्टर वायरस हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रेन। इसको याद रखने का जो तरीका हो जाएगा वो हो जाएगा बी से बूट और बी से ही ब्रेन। तो सबसे फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस हो जाएगा ब्रेन। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। छठा क्वेश्चन हो जाएगा, वायरस स्प्रेड वेरी फास्ट थ्रू नेटवर्क्स एंड इन्फेक्टेड। वायरस जो होता है वो नेटवर्क के थ्रू बहुत ही ज़्यादा फैलता है और किसके द्वारा इन्फेक्ट होता है? तो ये सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्ट होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, पेन ड्राइव्स। पेन ड्राइव के थ्रू ये बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्ट होता है। सेवन्थ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सेवन्थ क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ दिस आर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वायरस। वायरस के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, डैमेज डेटा फाइल। ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द फाइल बाय अटैचिंग देमसेल्फ टू द फाइल। ऑप्शन नंबर सी, स्लोइंग डाउन द सिस्टम बाय ऑक्यूपाइंग मोस्ट ऑफ द मेमोरी स्पेस। यह फाइल डेटा को डैमेज करने का काम करता है या किसी भी फाइल के अंदर खुद को अटैच करता है जिससे कि फाइल की साइज बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी, सिस्टम की स्पीड जो होती है उसे स्लो डाउन करने का काम करता है। या ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ये सारे जो होते हैं वो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं वायरस के। आइए एट्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। एट्थ क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वायरस। इनमें से कौन सा वायरस का टाइप नहीं है? ऑप्शन ए, बूट सेक्टर। ऑप्शन बी, पॉलीमॉर्फिक। ऑप्शन सी, मल्टीपेरिटेड। या ऑप्शन नंबर डी, ट्रोजन। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो वायरस की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी, ट्रोजन। ट्रोजन जो होता है वो वायरस नहीं होता है, यह एक मेलवेयर का पार्ट होता है या मेलिशियस सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। बाकी बूट सेक्टर, पॉलीमॉर्फिक, मल्टीपेरिटेड ये सारे वायरस के टाइप हो जाएंगे। अगर वायरस की भी बात करेंगे तो बहुत सारे अलग अलग तरह के वायरस हो सकते हैं, जैसे बूट सेक्टर वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस, रेजिडेंस वायरस, मल्टीपेरिटेड वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, ओवरराइट वायरस, स्पेस फिल्टर वायरस, फाइल इन्फेक्टर, मैक्रो वायरस, रूटकिट वायरस, ऐसे ही अलग अलग तरह के वायरस हो सकते हैं। तो ट्रोजन जो होता है वो वायरस का पार्ट नहीं होता है। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ देम इज नॉट एन आइडियल वे ऑफ स्प्रेडिंग द वायरस। इसमें से किसके थ्रू वायरस स्प्रेड नहीं होता है? ऑप्शन ए, इन्फेक्टेड वेबसाइट। ऑप्शन बी, ईमेल्स। ऑप्शन सी, ऑफिशियल एंटीवायरस सीडी। या ऑप्शन डी, यूएसबी। तो वायरस जो स्प्रेड नहीं होता है वो एंटीवायरस के थ्रू स्प्रेड नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर इन्फेक्टेड वेबसाइट की बात करें, ईमेल्स की बात करें या यूएसबी की बात करें, इन सब के थ्रू वायरस स्प्रेड होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 10th क्वेश्चन हो जाएगा, द वायरस दैट स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज। ऐसा वायरस जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर स्प्रेड होता है उसे क्या कहा जाता है?
तो ऐसा वायरस जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर स्प्रेड होता है उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी मैक्रो वायरस। उसे मैक्रो वायरस कहा जाता है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर स्प्रेड होता है। दोस्तों अभी तक हमने टोटल 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए, रिमेनिंग कुछ और क्वेश्चंस बाकी है, वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी कर लीजिएगा। आइए कंप्यूटर वायरस MCQ के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11th नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, अ वायरस दैट कैन बी डिलीट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। ऐसा वायरस जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डिलीट कर सकता है या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के ऊपर अटैक करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी रेट्रोवायरस। उसे रेट्रोवायरस कहा जाता है जो कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के ऊपर अटैक करने का या उसे डिलीट करने का काम करता है। 12th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 12वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, डैश इन्फेक्ट द मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR एंड इट इज़ चैलेंजिंग एंड अ कॉम्प्लेक्स टास्क टू रिमूव दिस वायरस। ऐसा वायरस जो मास्टर बूट रिकॉर्ड को इन्फेक्ट करता है और ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है और एक कॉम्प्लेक्स टास्क होता है इस वायरस को रिमूव करना। तो उस वायरस को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए बूट सेक्टर वायरस। उसे बूट सेक्टर वायरस कहा जाता है जो कि मास्टर बूट रिकॉर्ड को इन्फेक्ट करने का काम करता है और इस वायरस को रिमूव करना बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क होता है। 13th क्वेश्चन की बात करेंगे। 13वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, साइलेंट 53, फन, लव एंड डेविल आर एग्जाम्पल ऑफ। ये सारे किसके एग्जाम्पल्स है? तो ये सारे जो एग्जाम्पल हो जाएंगे वो हो जाएंगे बूट वायरस के। ये सारे बूट वायरस के एग्जाम्पल होते हैं। 14th क्वेश्चन की बात करेंगे। 14वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, दिस मेमोरी यूजुअली रिसाइड्स इनसाइड द मेमोरी एंड इट इज़ पॉपुलरली नोन एज फाइल वायरस। इस तरह की मेमोरी नॉर्मली मेमोरी में ही होती है और इसे फाइल वायरस के नाम से भी जाना जाता है। यानी फाइल वायरस का ही दूसरा नाम क्या होता है? तो फाइल वायरस को ही ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम वायरस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 15वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, एलियन, एसिड रेन एंड एमोबिया आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए प्रोग्राम वायरस के। ये सारे प्रोग्राम वायरस के एग्जाम्पल होते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस टू दैट इज इनकोडेड एज अ मैक्रो एम्बेडेड इन अ डॉक्यूमेंट। यह एक कंप्यूटर वायरस का टाइप होता है जो कि किसी डॉक्यूमेंट के अंदर मैक्रो एम्बेडेड की फॉर्म में इनकोड होता है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी मैक्रो वायरस। उसे मैक्रो वायरस कहा जाता है। यह कंप्यूटर वायरस होता है जो किसी डॉक्यूमेंट के अंदर मैक्रो एम्बेडेड की फॉर्म में इनकोड होता है। 17 क्वेश्चन की बात करेंगे। 17 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, डैश गेट इंस्टॉल एंड स्टे हिडन इन योर कंप्यूटर मेमोरी, इट स्टे इन्वॉल्व टू द स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइल विच इट इन्फेक्ट्स। ऐसा वायरस जो इंस्टॉल होता है और कंप्यूटर मेमोरी के अंदर हिडन होता है और जिस भी फाइल के अंदर ये इन्फेक्ट होता है उसी में यह इन्वॉल्व होता है, उस वायरस को क्या कहा जाता है? तो उस वायरस को कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट एक्शन वायरस। उसे डायरेक्ट एक्शन वायरस कहा जाता है जो कि इंस्टॉल होता है और कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर हिडन होता है। 18 क्वेश्चन की बात करेंगे। 18 क्वेश्चन हो जाएगा, डायरेक्ट एक्शन वायरस इज ऑल्सो नोन एज। डायरेक्ट एक्शन वायरस का ही दूसरा नाम क्या होता है या इसे किस नाम से जाना जाता है? तो डायरेक्ट एक्शन वायरस को ऑप्शन नंबर ए नॉन रेजिडेंस वायरस के नाम से भी जाना जाता है। 19 क्वेश्चन की बात करेंगे। 19वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, डैश इन्फेक्ट द एग्जीक्यूटेबल फाइल एज वेल एज द बूट सेक्टर। ऐसा वायरस जो एग्जीक्यूटेबल फाइल और बूट सेक्टर दोनों को ही इन्फेक्ट करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी मल्टीपेरिटेड वायरस। उसे मल्टीपेरिटेड वायरस कहा जाता है। तो मल्टीपेरिटेड वायरस जो होता है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल और बूट सेक्टर दोनों को ही इन्फेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा, इट इन्फेक्ट द प्रोग्राम फाइल एज दे हैव सिंपल फॉर्मेट टू विच वायरस कैन बी अटैच्ड। यह प्रोग्राम फाइल को इन्फेक्ट करता है जिसका फॉर्मेट सिंपल होता है जहां पर वायरस अटैच हो सकता है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए प्रोग्राम वायरस। उसे प्रोग्राम वायरस कहा जाता है। यह एक प्रकार का वायरस ही होता है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम कोड में हिडन होता है और जो भी बिजनेस एप्लीकेशंस या यूटिलिटी प्रोग्राम्स होती है, फाइल्स होती है, उसे डैमेज करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, डैश आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एज दे कीप ऑन चेंजिंग देयर टाइप एंड सिग्नेचर। ऐसा वायरस जिसे आइडेंटिफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये अपने टाइप को और अपने सिग्नेचर को बार बार चेंज करते रहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ऑप्शन नंबर सी पॉलीमॉर्फिक वायरस कहा जाता है जो कि अपने टाइप को बार बार चेंज करने का काम करते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, डैश डिलीट ऑल द फाइल दैट इट इन्फेक्ट्स।
ऐसा वायरस जो सभी फाइल्स को डिलीट कर देता है जो कि इन्फेक्ट होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, ओवरराइट वायरस। उसे ओवरराइट वायरस कहा जाता है। यह वायरस जो भी फाइल इन्फेक्ट होती है उसे डिलीट करने का काम करता है। 23rd क्वेश्चन की बात करेंगे। 23rd क्वेश्चन हो जाएगा, डैश इज आल्सो नोन एज केविटी वायरस। इसे केविटी वायरस भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, स्पेस फिलर वायरस। स्पेस फिलर वायरस को कैविटी वायरस भी कहा जाता है। 24th नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 24th क्वेश्चन हो जाएगा, द फर्स्ट पीसी वायरस वॉज डेवलप्ड इन। सबसे पहला जो पीसी वायरस डेवलप हुआ था वो कब हुआ था? तो सबसे फर्स्ट जो पीसी वायरस डेवलप हुआ था वो ऑप्शन नंबर सी 1986 के अंदर डेवलप हुआ था। और दोस्तों आज की वीडियो के यानी कंप्यूटर वायरस एमसीक्यू क्वेश्चंस का सबसे लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इट इज़ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव कंप्यूटर वायरस। एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज़ किसी भी कंप्यूटर वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए और रिमूव करने के लिए किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, एंटीवायरस। उसे एंटीवायरस कहा जाता है जो कि कंप्यूटर वायरस को रिमूव या उसे आइडेंटिफाई करने का काम करता है। तो दोस्तों इस तरह से आज की वीडियो में हमने हमारी जो कंप्यूटर एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसका एक और टॉपिक यानी कंप्यूटर वायरस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। दोस्तों हमारी जो कंप्यूटर एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसमें अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर हिस्ट्री, कंप्यूटर जनरेशंस, कंप्यूटर मेमोरी, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सिस, ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट एमसीक्यू क्वेश्चंस, कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चंस। यानी अभी तक हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं और आने वाले टाइम में रिमेनिंग जो भी टॉपिक्स है वो भी हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है, उपयोगी लगी है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।